हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को राधे राधे, राम राम, जय माता दी। क्या हाल है आप सभी के? एक बार जल्दी से बताइए फटाफट से। हाँ बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवा, अंकित, अनुज, सुजीत, रवि, सोनू, स्वाति, शहनशाह। क्या बात है भाई, कहाँ बुला रहे हो? वहीं आओ। किसको बुला रहे हो भाई? थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दे लो, बाद में बुला लेना। चलिए बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज का जो सेशन है आपका, भाई इसको स्किप करियो ऐड को यार। तो आज का जो सेशन है वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में ही है। कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, कल मैंने आपको डायरेक्शन निकालना सिखा दिया था विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस। सम डिस्टेंस की हेल्प से अगर कोई चल रहा है तो आपको डायरेक्शन निकालना मैंने कल सिखा दिया था, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अब क्या है, उसके बाद नया जो टॉपिक आज का है वो है डिस्टेंस। अब यहाँ पर डिस्टेंस जब निकालने की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस के साथ साथ हम हमेशा जो निकालेंगे उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। हम इसका नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। डिस्प्लेसमेंट का नाम क्यों दिया जाता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन, है ना। विस्थापन ही तो कहते हैं बेटा इसको, डिस्प्लेसमेंट को। विस्थापन मतलब होता है छोटी दूरी, यानी कि जब दूरी क्या हो, बहुत छोटी हो जाए। दूरी क्या हो जाए? छोटी हो जाए, तब हमें विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का उपयोग करना होता है। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। हमारे पास दो एंगल या दो क्या कहते हैं साइड्स दी गई होती हैं, दो साइड की डिस्टेंस दी गई होती है। सपोज दैट मेरे पास इस तरह से दो साइड दी गई है। इस साइड को 3 बोला गया, इसको 4 किलोमीटर बोला गया, इसको 3 किलोमीटर बोला गया, इसको 4 किलोमीटर बोला गया, और ये दूरी मेरे से निकालने के लिए पूछी जाती है। तो मैं हमेशा इसको मानता हूँ हाइपोटेनियस, इसको मैं बोलता हूँ बेस, और इसको मैं बोल देता हूँ परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस साहब आए थे, जब उनका जन्म हुआ, जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एक, अरे भैया किसका बर्थडे है? ममानी शील शर्मा, जन्मदिन मुबारक हो बेटा आपको, ठीक है। तो पाइथागोरस साहब आए, उन्होंने कहा कि जी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। उन्होंने कहा ये होगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मान ली भाई आपकी बात। तो अब यहाँ पर हाइपोटेनियस जैसे h स्क्वायर है, परपेंडिकुलर कितना है? 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी कि 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 करोगे तो 25 हो जाएगा। तो h का वर्ग कितना हो गया? 25 हो गया। तो h की वैल्यू कितनी हो गई? 5, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जूही बेटा बिल्कुल ले सकते हो, झील बॉर्डर के लिए मना नहीं है कोई, ऐसा नहीं है कि झील बॉर्डर के लिए नहीं ले पाओगे, टॉपिक सेम आएगा, सब में आएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, अगर वो पूछेगा कुल दूरी, अगर वो पूछेगा टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आपका क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ से टोटल डिस्टेंस पूछी गई होती कि एक व्यक्ति कितना चला, वो यहाँ से ए पॉइंट से बी तक चला 4 किलोमीटर, बी से सी तक चला 3 किलोमीटर, और कुल दूरी निकाली है, तो आप क्या कहेंगे? तब आप कह देते 3 + 4 यानी कि बराबर 7 किलोमीटर। परंतु एग्जामिनर कुल दूरी 1% क्वेश्चन में पूछता है, वो सिर्फ डिस्टेंस पूछता है, और डिस्टेंस का मतलब हो जाता है छोटी दूरी, और छोटी दूरी हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम लोगों का आधा टाइम तो इसी पूछने में निकल जाता है ना कि ये क्लास इसमें आएगी या उसमें आएगी। बेटा सिलेबस से पढ़ते हो या क्लास वाइज पढ़ते हो? हमें तो आज तक यही समझ नहीं आया। सिलेबस देखो और पढ़ना शुरू कर दो, बस बात खत्म। चलिए, अब ऐसा तो है नहीं कि देश के प्रधानमंत्री DRDO के लिए भाई अभी भी मनमोहन सिंह चल रहे हैं और अभी क्या कहते हैं अभी मोदी जी हो गए, नहीं ना, ऐसा थोड़ी ना है। अरे दोनों के लिए मोदी जी रहेंगे। DRDO का पेपर दे लो, SSC का पेपर दे लो, या रेलवे का दे लो, तीनों के लिए मोदी जी रहेंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट या पाइथागोरस थ्योरम बदल नहीं जाएगी यार, या बदल जाती है? क्यों भाई, ना मुझे बताओ एक आध जना कि पाइथागोरस थ्योरम बदल जाती है क्या? SSC के लिए नहीं। SSC के लिए SSC वाले कहते हैं भैया हम तो बोलेंगे p² बराबर h² + b²। नहीं होगा ना, ये खत्म बात है, ऐसा नहीं होगा, चाहे SSC हो या रेलवे हो।
सबके लिए यही फॉर्मूला रहना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कतई हद कर रखी है यार। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कल क्वेश्चन करा दिए थे आपको शैडो वाले, उससे आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देके गया था मैं, 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो होमवर्क में दिया था ये रहा। चलिए जिसने होमवर्क किया था अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो बनाएगा जल्दी से फटाफट से। देखिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए क्या कह रहा है। राधे राधे भाई, बहुत लेट आने लगे हो यार, जल्दी क्यों नहीं आते हो क्लास में तुम लोग, और शेयर वेयर नहीं करते हो लगता है आजकल। मन नहीं करता क्या पढ़ाई वढ़ाई करने का बाकियों का, या बाकियों का क्या, तुम में से भी 4 जने कल गायब हो जाओगे, है ना। तो शेयर कर दिया करो भाई एक बार जल्दी से। जो साथी देख रहे हैं वो लाइक कर दीजिएगा, और नए साथी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। क्वेश्चन था कि एक्स स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड साउथ, कि एक्स ने दक्षिण की ओर सीधा चलना शुरू किया। मान लीजिए दक्षिण की ओर सीधा चलना शुरू किया, 5 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला, ठीक है। इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर की दूरी पर चलता है। तो यहां पर हो गया। अब x किस दिशा को फेस कर रहा है, तो x फेस कर रहा है साउथ को। x फेस कर रहा है किसको, साउथ को। किसको फेस कर रहा है, x दक्षिण को फेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ आंसर कौन दे रहा था, स्टार्टिंग में किसी ने नॉर्थ बोला था, भाई नींद में है लगता है छोरा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका, साउथ, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर। बेटा जो मना करता है उसको मत भेजा कर, उसकी जिंदगी वैसे भी खत्म हुई पड़ी है, क्यों उसको जगा रहा है, खत्म रहने दे उसे, उसके बस की बची नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट एक दिन पढ़ के 4 दिन छुट्टी मारते हैं उनके बस की बची नहीं है, ये सच बात है। बेटा राइट लेफ्ट में कंफ्यूज क्यों हो, कल हमने समझाया तो था आपको, स्वाति तिवारी जी। सौरभ बस अब पढ़ाई पर ध्यान दो यार, इधर उधर मत दो ध्यान। कह रहा है ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। मान लो यहाँ से चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, वह फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर से पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर से पूर्व की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। और पूछ रहा है अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17। लेकिन अब आप देखिए 17 तो ऑप्शन में होगा भी नहीं, है ना। 17 तो अब आपके ऑप्शन में होगा भी नहीं। तो अब क्या किया गया होगा इस क्वेश्चन में, अब क्या किया गया होगा इस ऑप्शन में, देखिए तो यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी निकाली होगी, यानी कि इसको ही कहते हैं विस्थापन, छोटी दूरी, ठीक है। पूछ तो वो कितनी दूर है, पूछ तो वो डिस्टेंस रहा है, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब है उसकी वो छोटी दूरी की बात कर रहा है। अब देखिए छोटी दूरी जब आप निकाल रहे होंगे आप क्या पाएंगे, आपको लगेगा कि ये 1 है, ये 2 है, तो ये भी 2 होगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब ये टोटल कितना है, 9 है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं इतना हिस्सा निकाल दूं और इतना हिस्सा पूछूं बस, ठीक है, तो क्या होगा, 9 में से जो ये वाला हिस्सा है 5 वो माइनस हो जाएगा। तो जब 5 ये वाला हिस्सा माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 4। तो ये 4 बचा और ये कितना बचा, 3 बचा। ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 + 16 का रूट, 9 + 16 का रूट मतलब रूट 25, और रूट 25 का मतलब हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दिशा नहीं पूछी गई है, अगर दिशा पूछी गई होती तो दिशा भी हो जाती आपकी नॉर्थ ईस्ट, दिशा आपसे नहीं पूछी गई है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन।
अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 13th क्वेश्चन बनाइए। यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, मून का शेडो नहीं आता है, ठीक है, काउंटिंग नहीं होती है उसकी, ना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं वही तो करोगे यार। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है रचल स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। रचल उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, 15 मीटर जाने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ती है। ठीक है, अब मान लीजिए वो यहाँ से चलती है और कितना जाती है 15 मीटर, और 15 मीटर जाने के बाद वह दक्षिण मुड़ती है, यानी कि एग्जैक्ट यू टर्न ले लेती है। ठीक है, गाड़ी पे जैसे यू टर्न मारते हो वहाँ मार दिया, और वह 20 मीटर जाती है। अब वह वापस जाते हुए 20 मीटर जाती है, तो यानी इस पॉइंट से 5 मीटर नीचे हो जाएगी, क्योंकि 15 तो यहाँ तक आई होगी और 5 मीटर ये हो जाएगी। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 10 मीटर जाती है। अब मान लीजिए यहाँ से वह फिर उत्तर की ओर मुड़ती है, 10 मीटर जाती है, तो 5 ये हो गया और 5 ये। अब किसे वो यहाँ पर आ गई, अब वो इस पॉइंट पे है। ठीक है, फिर वह पुनः उत्तर की ओर 5 मीटर चलती है, वह पुनः उत्तर की ओर 5 मीटर चलती है, यानी कि वो इस पॉइंट पर आ गई। ठीक है, अब वह आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी और किस स्थान पर है। देखिए दिशा तो हो जाएगी उसकी, यहाँ पर दिशा तो क्या हो जाएगी, क्योंकि उसने चलना कहाँ से शुरू किया था, उसका आरंभिक जो पॉइंट था, स्टार्ट पॉइंट था, ये था। स्टार्ट पॉइंट क्या था, ये था। तो दिशा क्या हो गई उसकी, नॉर्थ हो गई। दिशा क्या हो गई बेटा, नॉर्थ हो गई। ठीक है, हाँ सर उसकी नॉर्थ हो गई। ठीक है, दिशा क्या हो गई, नॉर्थ हो गई। अब दूरी देखो बेटा, स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 10 किलोमीटर होगी, या 10 मीटर जो भी दिया गया है, तो 10 मीटर नॉर्थ होना चाहिए था। 10 मीटर नॉर्थ यहाँ दिया नहीं गया है, ये 10 मीटर नॉर्थ होगा बेटा। ठीक है, आपने बनाया होगा डायग्राम, आपका भी आंसर 10 मीटर नॉर्थ आ रहा है। हाँ बिल्कुल, सभी का 10 मीटर नॉर्थ आ रहा है। सर ईस्ट दिया है, ईस्ट नहीं दिया है, वो गलत दे दिया है, 10 मीटर नॉर्थ होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, 10 मीटर होगा, 5 मीटर नहीं होगा, क्योंकि टोटल दूरी 15 मीटर दी गई है। 5 ये चली, 5 ये चली, तो 5 बचा हुआ ये हो जाएगा, तो 5 और 5 10 हो जाएगा। 10 मीटर उत्तर इसका आंसर बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस बच्चे के पिता खो गए हैं, उसको ढूंढ के दो जल्दी से। सौ मीटर दूरी पे मिलेंगे भाई इस बच्चे के पिताजी। मिल गए पिताजी, रवीना कह रही है। चलो बहुत बढ़िया भाई। देखे कहाँ मिले इसके पिताजी लड़के के, बच्चा भटक गया है ये। देखते हैं भाई कहाँ मिलेंगे इसके पिताजी। कह रहा है एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पूर्व में 90 मीटर गया। मान लो यहाँ से चला और 90 मीटर गया पूर्व में। ऐसे छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा यार, मेरे पास बोर्ड पे जगह मिल जाएगी यार, नहीं तो बोर्ड पे जगह नहीं हो रही है। मान लीजिए यहाँ से चला, 90 मीटर गया कहाँ, पूर्व में। ठीक है, 90 मीटर पूर्व में गया भाई। फिर वह अपने दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वह अपने दाएं मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर चला। देखते रहना। इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब देखो नीचे जाते हुए जब दाएं मुड़ता है तो इधर चलते हैं 30 मीटर। अब वो यहाँ पर पहुंचा।
30 मीटर चलने के बाद वो पहुंचा अपने चचा के घर। चचा के घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि उसके पिताजी वहां पर नहीं थे, वो कहीं और घूमने निकल गए, घर पे नहीं है, देख लो भाई, ठीक है, वहां पर नहीं थे। वहां से वह अपने उत्तर में 100 मीटर गया, वहां से वह अपने उत्तर में कितना गया, 100 मीटर। तो देखो 20 तो ये हो गया, तो 80 ये हो जाएगा भाई, टोटल ही तो 100 गया है, टोटल कितना गया है, 100 गया है, तो यानी कि 20 ये हो गया, तो 80 मीटर ये गया, ठीक है। अब वहां वह अपने पिता से मिला। अब वह पूछ रहे शुरुआती बिंदु से उसके पिता की दूरी कितनी है। बेटा इतना घूमने के बाद उसके पिता मिल गए यहाँ पर, तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा कैसे, ये 80 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 30 ये कट गया, 90 ये था, तो ये हो जाएगा 60, ये 80 हो गया, ये 60 हो गया, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 और 80 का स्क्वायर आपका 64, तो ये हो गया आपका 3600 और ये हो गया आपका 6400। रूट लगा देना दोनों पे, आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। और 10,000 का जब आप अंडर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। तो 100 किलोमीटर दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर जो भी होगा आंसर, उसके पिताजी की तलाश यहाँ पर पूरी होगी, है ना, उसके पिताजी की तलाश यहाँ पर पूरी होगी। तो पिताजी जो है वो 100 मीटर पे मिल जाएंगे, ठीक है, कितने मीटर पे मिल जाएंगे, 100 मीटर पे मिल जाएंगे। समझ गए बात, मिल गए पिताजी उसके, चलिए बहुत बढ़िया भाई। कुछ ट्रिपलेट होते हैं मैथ्स में, अभिनंदन सर ने आपको याद भी कराए होंगे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम में जब पढ़ाई होगी या ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाई होगी तो ट्रिपलेट्स पढ़ाए होंगे। जैसे 3, 4, 5 का होता है, 6, 8, 10 का होता है, ठीक है, तो ऐसे करके 12, 13 का होता है, 12, 13, 5 का होता है। तो इस तरीके से ट्रिपलेट अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, बनाइए। भाई हिमलता जी बाद में खाना वाना खा लेना। नहीं शिवम, अगर लेफ्ट और राइट के अलावा कहीं भी शेडो गिरेगी तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया है। अब हर चीज़ के लिए ट्रिक्स होती नहीं है ना, और हर चीज़ के लिए ट्रिक होती तो ये ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, बनाइए इसका आंसर जल्दी से। तेरह किलोमीटर आंसर आ रहा है पक्का, सच्ची में? चलो चेक कर लेते हैं क्या 13 सही आंसर आ रहा है, 13 किलोमीटर सही आंसर आ रहा है या गलत है, तो देख लेते हैं भाई। ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर नॉर्थ, एक आदमी उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। मान लो यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है, कहाँ गया भाई, उत्तर में गया 2 किलोमीटर घूमने। किसने कहा था इससे जाने को भाई, पता नहीं, एग्जामिनर ने कहा। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह पूर्व की ओर मुड़ा और कितना चला, 10 किलोमीटर चला, ठीक है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और फिर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और उसके बाद वह फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वाह, अब वो यहाँ पर आ गया है। अब ये क्या है, उसका एंड पॉइंट है। अब पूछ रहा है शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब ये दूरी मुझे निकालनी है, ठीक है। तो इस दूरी को निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ, सिंपल सा है तरीका। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10 ये है, 2 ये है, तो 10 + 2 यानी कि 12। तो ये कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। अभी अभी मैंने बताया था 12, 13, 5 का भी होता है। अब देखो क्या करोगे, अब यहाँ पर 12 का वर्ग करोगे प्लस 5 का वर्ग करोगे, तो यानी कि 144 + 25, तो कितना बनेगा, 169। और जब इसका रूट लगेगा तो 13 किलोमीटर क्या होगा, इसका सही आंसर बनेगा। 13 किलोमीटर क्या बनेगा, इसका परम सत्य आंसर बनेगा ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। क्लियर है सभी को, आई होप सो सभी को क्लियर होगा। कोई नन ऑफ दीज दे रहा था यार इसमें, ऐसा मत कहो यार, नन ऑफ दीज मत दो। कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर सही आंसर बन जाएगा, सही है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट से आपकी स्क्रीन पर बनाइए। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट से आपकी स्क्रीन पर बनाइए जल्दी से। हाँ 13 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर है, क्या बात है।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए ये क्या कह रहा है। बेटा दिल्ली पुलिस का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, है ना। देखो बाकी जितने भी जोन्स हैं उनके सबके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपका तो पेपर कराया ही जाएगा। अब बात रही दिल्ली की, दिल्ली के अंदर बात सीधी सीधी वही है कि कोरोना के केस ज़्यादा से बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली वालों के लिए इसलिए एडमिट कार्ड अभी रुके हुए हैं। होपफुली आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अगर एडमिट कार्ड नहीं आते तो दिल्ली वालों के लिए 2 केस बनेंगे, मतलब नॉर्दर्न रीजन के लिए दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा केस के, इनके लिए 2 रीजन बनेंगे। या तो आपका पेपर जनवरी फरवरी में शिफ्ट हो जाएगा केवल इस नॉर्दर्न रीजन वालों का, या आपका पेपर दिल्ली के बाहर कहीं करा लिया जाएगा, जैसे यूपी में करा लेंगे या इधर साइड में कहीं भी करा देंगे। बाकी किसी का पेपर कोई कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा है, तो बाकियों के पेपर ऐसे ही होंगे, तो बाकी परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। अब जाइए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है। अब यहां पर ये क्वेश्चन देखिए तो यहां पर कह रहा है, यहां पर ये क्वेश्चन देखिए तो यहां पर कह रहा है कि रीना वॉक फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट इन 10 मीटर। ए से बी तक रीना जाती है कितने फीट, 10 फीट पूर्व की ओर। देन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 3 फीट। उसके बाद अपने दाएं मुड़ी और 3 फीट चली। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ी और 14 फीट चली। देखना ध्यान से, दाएं मुड़ी और कितना चली, 14 फीट चली। स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी पूछी है। अब देखो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा। अब पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही आंसर बनेगा। अभी अभी हमने बताया भी था, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे, क्या बात है भाई देवेंद्र, बहुत बढ़िया। विपिन बेटा 15 दिसंबर से एनटीपीसी का पेपर नहीं है, मिनिस्ट्रियल पोस्ट का पेपर है। बहुत अच्छे मधुमिता, क्या बात है भाई। समेश बहुत अच्छे राजपूत जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये देखिए बनाइए। 17वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अच्छा भाई, सदाफ परवीन को भी भाई जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। चलिए देखिए, अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड टू बी। मान लीजिए एक व्यक्ति ए से शुरू होता है और 3 किलोमीटर बी तक चलता है। ए से शुरू होता है और बी तक जाता है कितना, 3 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व की ओर जाता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए 3 बार उसी दूरी की यात्रा करता है। तो यानी कि बी से सी तक जाने के लिए वो 9 किलोमीटर यात्रा करता है, क्योंकि ए से बी की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है, ठीक है। फिर वहां से वह बाएं मुड़ता है और ए और बी के बीच की दूरी के 5 गुना दूरी तय करता है। ए और बी के बीच की दूरी की 5 गुना दूरी तय करता है। तो ये अगर इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यार, दिक्कत हो जाएगी। फिर मान लो यहाँ पर ए ले लेता हूँ, है ना, तो कितना हो जाएगा, सी से डी तक वो चलेगा कितना, 5 गुना, तो 3 पंजे 15 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। और अपने गंतव्य डी पर पहुंचता है। शुरुआती बिंदु और गंतव्य बिंदु के बीच की छोटी दूरी कितनी है, छोटी दूरी निकालनी है यहाँ की। तो देखो ये कितना है, 9 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो 12 का मतलब 144 और 9 का मतलब 81, तो ये कितना हो गया, 225। 225 पे जब रूट लगा तो बना कितना, 15 किलोमीटर। कितना बना, 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए। अब यहाँ पर कुछ कोडेड फॉर्म में भी है, मतलब आपको एक पजल फॉर्म दी गई है
है ना, डायरेक्टली एक पजल फॉर्म दी गई है, उसके अनुरूप आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, उसके अनुरूप आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए बनाइए जल्दी से, फटाफट से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर आपको एक पजल फॉर्म टाइप दी गई है, उसके अनुरूप आपको प्रश्न बनाना है। बेटा मैं एक बात बताऊँ आपको, किसी की बात का कोई भरोसा मत किया करो, है ना। ये तुम्हारे साथ के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और तुम चाहते हैं कि तुम ना पढ़ पाओ। जो ऐसे आकर के फालतू कमेंट करते हैं ना कि अरे इसका पेपर तो तब होगा, तुम ही हो रहे हो, क्या कहते हैं, पीयूष गोयल के फूफा, है ना। पीयूष गोयल ने आकर के घर पे बताया होगा तुम्हें, अभी भैया दूज वाले दिन आए होंगे और कहा होगा अरे बेटा सुन मेरी बात सुन। फालतू के कमेंट करा लो कितने, 10 दिन 15 दिन पहले पता चलेगा आरआरबी जेई का पेपर जैसे हुआ था, हवा निकल जाएगी सारों की। अरे यार इसको एचपी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सर उड़ाओ यार पहले थोड़ी देर के लिए यार, इसको तसल्ली दो, इसके दिल में तसल्ली नहीं पहुंच रही है कि क्लास लाइव चल रही है। टाइम आउट मारो, पहुंच गई दिल में तसल्ली भाई के। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। भाई जॉब करने वाली बात तो छोड़ो, पीयूष गोयल खुद नहीं बता सकते कि मैं इस दिन से पेपर लूंगा, बात आप जॉब करने वाली कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। किसी को नहीं पता था 15 दिसंबर से मिनिस्ट्रियल का पेपर होगा, ठीक है, हो गया ना मिनिस्ट्रियल का पेपर। जब आरआरबी जेई की डेट आई थी ना, किसी को नहीं पता था आरआरबी जेई की डेट आने वाली है, मात्र 15 दिन पहले पेपर अनाउंस हुआ था। और टीयर 2 तो आरआरबी जेई का 5 दिन पहले अनाउंस करके दे दिया, एडमिट कार्ड जाओ दियो पेपर। तो ये ना, ये सब बातें होती हैं कि मेरे ये जॉब करते हैं वहाँ पर इसलिए मुझे पता है। अरे भाई हम भी तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं ना, हमारे तो बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करते होंगे, सोचो। पर फालतू की न्यूज़ तो नहीं देते ना ऐसे, ये क्यों नहीं सोचते हो कि हम भी तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमारे भी कितने सारे स्टूडेंट जो रेलवे में होंगे या यूपी पुलिस में होंगे या कहीं ना कहीं होंगे, तो वो भी कुछ ना कुछ न्यूज़ दे सकते हैं ना। ये सब फर्जी न्यूज़ होती है, मत सुना करो किसी की, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे लो, नहीं भटकते रह जाओगे। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन अच्छा था ये आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर 9 हाउसेस, ये 9 घर है। ए बी सी डी जी एच आई क्या है, 9 घर है। कह रहा है सी इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, सी जो है वो बी से 2 किलोमीटर पूर्व में है। तो अगर मान लीजिए बी यहाँ पे रहे तो सी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 2 किलोमीटर पूर्व में है, ठीक है। ये क्या होगा आपका, 2 किलोमीटर पूर्व में है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2 किलोमीटर पूर्व में हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ए इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, ए जो है वो उत्तर में हो जाएगा इसके 1 किलोमीटर, ठीक है। एच इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, एच जो है वो ए के 2 किलोमीटर दक्षिण में है, तो यहाँ पर एच आ जाएगा, एक ही हो गई, एक ही हो गई। जी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एच, तो जी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 किलोमीटर पश्चिम में। डी इज 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जी, तो डी कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 किलोमीटर पूर्व में हो गया जी के। एफ इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, एफ इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, यानी कि एफ कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा, एक और एक ये 2 हो गया। आई सिचुएटेड जस्ट इन मिडिल ऑफ बी एंड सी, बी और सी के बीच में कौन है, आई है, तो आई यहाँ पर है, ठीक है। वाइल ई इज जस्ट मिडिल एच एंड डी, एच और डी के बीच में कौन है, यहाँ पर कौन है, ई है, तो ये ई है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन है, ये पजल आपकी इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये पजल बन जाएगी, क्लियर है। अब देखिए, अब ये देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है, कह रहा है ई और जी के बीच की दूरी कितनी है। ई और जी के बीच की दूरी पूछी गई है, तो ई और जी के बीच की दूरी निकालने के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये था, ये था ई, ये था जी, कितना हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये 2 किलोमीटर है भाई। ई और जी के बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। ई और जी के बीच की दूरी कितनी है,
2 किलोमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ई और आई के बीच की दूरी कितनी है। बेटा ई और आई, अब ये रहा ई और ये रहा आई, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, जितनी है उतनी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 1 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, और देखिए करिए इसका आंसर। ये टाइप के क्वेश्चन को आप होमवर्क में बनाइएगा, क्योंकि ये टाइप आप कर लेंगे, है ना। फिर इसके बाद मैं दूसरा वाला टाइप आपको करा रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम पैटर्न पर है जो अभी कराया है कि सड़क आर सड़क क्यू के 5 मीटर उत्तर में है, सड़क है सड़क क्यू के 10 मीटर पश्चिम में है, सड़क क्यू सड़क टी के, सड़क ही टी होगा, स्ट्रीट का मतलब यहाँ पर सड़क ही होगा, इसको सड़क कर लेना। सड़क टी से 15 मीटर दक्षिण में है, सड़क पी सड़क टी के पश्चिम में 10 मीटर और यू के 8 मीटर पूर्व में है, सड़क वी सड़क पी के 6 मीटर दक्षिण में है। इसको आप बना लीजिएगा, इसमें कैसे कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए इसे आप बना लीजिएगा, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप आता है, नया वाला जो टाइप है वो कुछ इस तरह से फॉलो करता है कि एंगुलर डिस्टेंसेस आपको दी गई होती है। एंगुलर डिस्टेंसेस यानी कि कोणीय दूरी आपको दी गई होती है। एंगुलर डिस्टेंस या कोण के तहत आपको सब कुछ समझाया गया होता है। कैसे समझाते हैं ये ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप डायग्रामेटिकली करेंगे तो वो टाइम टेकिंग होगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ए से बी तक जाते हुए राम ने 10 मीटर दूरी तय करी, अब वह 45 या अब वह 90 डिग्री दाईं ओर टर्न किया। अगर उसने लिखा है 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट, अब कोई व्यक्ति अगर पूर्व में जा रहा है तो उसके लिए राइट नीचे होगा, तो 90 डिग्री राइट मतलब वो ऐसे टर्न करेगा। अब आप इसको ये मत समझिएगा कि 90 डिग्री राइट अगर आपने ये टर्न करा दिया और आप इसको सही मान के चल रहे हो तो ये सही नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई मैथ्स में अलग हो गया हिसाब, लेकिन यार 90 डिग्री राइट अगर लिखा है तो यानी कि नीचे टर्न करेगा। ए से बी तक जाते हुए, ध्यान रखिएगा, ए से बी तक जाते हुए मान लीजिए कोई व्यक्ति गया और वह बोलता है 45 डिग्री राइट, तो 45 डिग्री राइट मतलब वो नीचे ही मुड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये है हमारा, तो ये आगे जाता, आगे जाने की जगह 45 डिग्री राइट मुड़ गया तो इधर मुड़ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझेगा। नाउ सपोज दैट वो कहता है कि 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया, कोई बंदा ऐसे जा रहा है 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया, अरे वो आगे ही तो जाता, आगे ना जाकर क्या वो लेफ्ट जाएगा, तो यानी कि ऊपर की ओर मुड़ जाएगा 45 डिग्री। ये चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, बिल्कुल भी। क्लियर है बात। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये था, एक बार इसको ट्राई कीजिए सभी लोग फटाफट से, फिर इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, फिर इसकी हम ट्रिक देखेंगे, क्या इसमें हम ट्रिक का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलिए देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बेटा राजनंदिनी यादव क्या पूछ रहे हो आप, हमने आपका कमेंट पढ़ा नहीं, फिर से कमेंट कर दो एक बार। नॉर्थ ईस्ट, चलिए देखते हैं कैसे नॉर्थ ईस्ट है। देखिए कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन को आपको बनाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है अब मैन इज फेसिंग नॉर्थ। अब मान लीजिए आप बनाते हैं कि एक व्यक्ति कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, यानी कि एक व्यक्ति कहाँ देख रहा है, उत्तर में देख रहा है, ठीक है। ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि विपरीत दिशा में घड़ी की, कितना मुड़ेगा 135। अब मान लीजिए 135 यहाँ से मुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 90 तो ये हो गया, 90 ये हो गया, है ना, और फिर उसके बाद 45 और हो गया। मान लीजिए वो यहाँ पर आ गया, 135 डिग्री मुड़ करके अब वो इधर देखने लगा, ठीक है। अब यहाँ से वो क्या करेगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो बेटा 180 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि अब वो इधर देखने लगा, तो देख किधर रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है। पर सच में क्या एग्जाम में इतना टाइम होता है कि हम इस डायग्राम को बनाएं?
क्या हमारे पास सही में एग्जाम में इतना टाइम होता है? चलिए, तो क्या हमारे पास सही में इतना टाइम आउट होता है? नहीं होता ना। तो बस अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है कि क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे किया जाए। तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज ACW, यानी कि वार्मावर्त दिशा में वो कितना मुड़ा, 135 डिग्री मुड़ा, तो 135 लिख दीजिएगा। बड़ा कौन है, दक्षिणावर्त दिशा यानी कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना मुड़ा, 180, तो क्लॉकवाइज कितना मुड़ा, 180 डिग्री मुड़ा। आप क्या करेंगे, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला घटा दीजिए, है ना, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला घटा दीजिए। कितना बचा, 45 बचा, 45 डिग्री, और बड़ा क्या, क्लॉकवाइज। तो कोई बात ही नहीं है, इंसान नॉर्थ में देख रहा है, क्लॉकवाइज 45 घुमाया, नॉर्थ ईस्ट आंसर दिया और आगे बढ़ गए। खल्लास है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे एग्जाम के अंदर। अगर एग्जाम के अंदर 10 सेकंड से ज्यादा लग जाए ना तो बेकार है ये ट्रिक कराना। समझ गए बात? कितने लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे एग्जाम के अंदर भाई। तो होश और जोश दोनों एक साथ लेकर के चलिए, केवल और केवल जोश से कोई काम नहीं होता और होश से भी कुछ नहीं होता, दोनों चीजों की यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए इसका आंसर। सीपीयू में 2 घंटे का पेपर होता है यार, ऐसा क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता, होता है बस। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। 22वां क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है, शानदार। ट्रिक से किया है ना, अब तो कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ी ही नहीं होगी, है ना, आसान से ट्रिक से हो गया होगा। कैसे, देखो, अ मैन इज फेसिंग साउथ वेस्ट, कहाँ देख रहा है, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में मतलब इधर देख रहा है, ठीक है। ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ACW कितना है, 135 है, और क्लॉकवाइज कितना है, 90 है, दोनों घटा दीजिए तो कितना बनेगा, 45 डिग्री। और बड़ा कौन है, ACW, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 घुमा दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज 45 घूमेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा साउथ में, यानी कि इसकी दिशा क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। दक्षिण हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साउथ हो जाएगी यानी कि दक्षिण हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेटा नॉर्थ कैसे होगा, ओ आशु कैसे नॉर्थ होगा, जो नॉर्थ आंसर दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे मत करो यार, नॉर्थ आंसर मत तो साउथ आंसर आएगा। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सारा खेल आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का है, सारा खेल आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का है, और कुछ भी नहीं है। रहमान मिर्जा साहब क्या समझ नहीं आया बेटा? हाँ बिल्कुल, अब ये बिना पेन पेपर के हो जाएगा, अब पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। पहले पढ़ती, बनाना पड़ता जब डायग्राम, पर अब जब डायरेक्ट कर रहे हो तो पेन पेपर की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो मनीष शर्मा सर, फिगर से करेंगे? बेटा फिगर बना के कर लो, मैंने कब मना करी है, फिगर बना के कर लो। आप तो एक काम करना, चांदा वांदा सब लेकर के जाना पेपर में, उससे बनाना आराम से बैठ करके, यार हमने कब मना किया यार, अब खुला दरबार है, जैसे चाहे वैसे करें। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर दे रहे हैं, सी आंसर दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट, देखते हैं कौन सही होगा। अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, एक आदमी पूर्व की ओर क्या किए हुए हैं, मुंह किए हुए हैं। वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो 180 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये बन गया 225 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है।
फिर कह रहा है और उसके बाद 270 डिग्री वार्माव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, माइनस करोगे तो 45 बचेगा भाई, 45 एंटी क्लॉकवाइज बचेगा। तो 45 एंटी क्लॉकवाइज मोड़ोगे तो नॉर्थ ईस्ट आंसर बनेगा भैया, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, टाइपिंग एरर है बेटा, यहाँ पर ऑप्शन में एरर है भैया, नॉर्थ ईस्ट आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा? नॉर्थ ईस्ट आएगा, वेस्ट नहीं होगा ये, इसे नॉर्थ ईस्ट कर लेना, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आंसर होगा भाई इसका। चलिए नॉर्थ ईस्ट ही होगा, ठीक है। तो यानी कि जो ऑप्शन से दे रहे थे वो तो वैसे ही गलत दे रहे थे, वो तो तुक्का ही से मार रहे थे लग रहा है, ठीक है। आंसर क्या देना चाहिए था इसका? नॉर्थ ईस्ट देना चाहिए था बाबू। इट डजेंट मैटर कि आंसर में ऑप्शन अगर गलत दे दिए गए, क्योंकि मेरे बनाए हुए ऑप्शन हो जाती है कभी कभी गलतियां, ठीक है, लेकिन आपको कम से कम जो आपका आंसर है, जो आपके तरीका है, वो तो सही होना चाहिए ना, तरीका सही होना चाहिए, तरीका नॉर्थ ईस्ट होगा, बात खत्म है। ये तो मैं क्वेश्चन बनाते बनाते लिखता हूँ, हो गया होगा नॉर्थ का वेस्ट, ठीक है, कभी कभी हो जाती हैं ऐसी गलतियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्या कह रहा है, देखिए अब मैन इज फेसिंग साउथ, इस बार कहाँ देख रहा है? दक्षिण में। 180 क्लॉकवाइज है, 135 एंटी क्लॉकवाइज है, तो बचा क्या? 45 क्लॉकवाइज बचा, 45 क्लॉकवाइज बचा साउथ में। 45 क्लॉकवाइज कर दो तो साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी साउथ वेस्ट होगा बेटा, साउथ ईस्ट नहीं होगा। एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है बेटा, सही तो है, साउथ वेस्ट ही होगा बेटा, क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना। देखो क्लॉकवाइज बड़ा है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज टर्न करोगे, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करोगे। साउथ ईस्ट जब आता जब एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते, समझ के बात? चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए तो बहुत अच्छे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 25वां प्रश्न, ठीक है। मुझे लगता है अब आप डायरेक्शन के क्वेश्चन उड़ाए होगे एग्जाम में, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन में, है ना, बिल्कुल भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलिए देखिए, तो अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा 225 क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया, और 270 क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बचा कितना? 45 एंटी क्लॉकवाइज। देख कहाँ रहा था? पश्चिम में देख रहा था, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर आ जाएगा, तो अगेन इसका आंसर फिर से साउथ वेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी खत्म क्वेश्चन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अगेन साउथ वेस्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, खत्म है क्वेश्चन। चलिए तो बेटा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर इतना ही टॉपिक था, तो इसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन नहीं है। क्लियर है आप सभी को? चलिए, और बाकी सभी लोग याद रखिएगा 25 नवंबर आने वाली तारीख को विवेक सर लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए यूपीएसआई उड़ान, उसको देखना ना भूले। 25 नवंबर सुबह 9 बजे, ठीक है। तो 25 नवंबर सुबह 9 बजे आप सभी लोग, सभी साथी, सभी दोस्त, सभी मित्रगण जरूर आइएगा। चलिए तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे। सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक बार शाम को फिर मुलाकात होगी आप सभी से 7 बजे। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर घर, विजय एग्जामपुर।